नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू वाइस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए और यूआरओ के लिए या फिर अदर किसी स्टेट की तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए भी। ठीक है, मैंने जैसे कि आपसे कमिटमेंट किया है कि 90% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 100% की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। ठीक है, और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि मैं सारी चीजें आपको याद करा दे रहा हूँ और साथ ही साथ जैसे हो जाएगी ये उसके बाद में सारी आपको रिवाइज भी करा दूंगा 1 से 2 वीडियोस में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2020 नहीं है, ये 22 है भाई। ठीक है, डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 यानी कि 2022 का डेटा लिया वो आई है। ठीक है, ये है क्या, पहले देखो ये राइटर्स एक बिल्डर ने इंस्टीट्यूट है उसने जारी किया है। राइटर्स इंस्टीट्यूट ने जारी की है, पहली बात। दूसरा ये है, ये डिजिटल न्यूज ये एक प्रकार से एक वो अपनी जो रैंकिंग है वो जारी करती है, उसमें बताती है कि जनता को किस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादा भरोसा है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मीडिया कई प्रकार की होती है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें कौन सा चैनल है जिसपे ज्यादा जनता का भरोसा होता है, विश्वास जताया है। तो विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज चैनल पहले नंबर पे भारत में है डीडी न्यूज, दूसरे में आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के अमुक केंद्र से बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप सुनते हैं। तो डीडी न्यूज और आकाशवाणी ये सच में अच्छी न्यूज देते हैं, समझ में आने वाली न्यूज देते हैं, बेवजह की नई न्यूज देते हैं। शीर्ष रैंकिंग में अगर देश की बात करें जो सबसे अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिहाज से वो है आपका फिनलैंड है। ठीक है, फाइन है एकदम। ठीक है, फाइन इन मामले में फिनलैंड है। जो न्यूनतम है वो ग्रीस है आपका। ग्रीस कहाँ है? यूरोप में है। यूरोप में कहाँ पे? जो इटली है ना, इटली के ही पास में ग्रीस देश, उसकी रैंकिंग सबसे कम आई है। अब इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है? तो इंडिया की रैंकिंग 24वीं आई है। इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है 24वें नंबर पे है। एंड यू नो कि हमारी मीडिया कैसे काम कर रही है। जो मीडिया की जो बेसिक जो इनकी फीचर होते हैं वो तो खो ही गए हैं, आज कुछ और ही कर रहे हैं। मणिपुर में जिस समय सैकड़ों लोग मर रहे थे, महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे, उस समय यहाँ की हमारी जो मीडिया है वो दिखा रही थी किस तरह से हमारी जो पाकिस्तान से भाभी आई हैं वो वशीकरण करती हैं, क्या क्या करती हैं, उन्होंने पहना क्या है, खाती क्या है, एक्सेट्रा यू नो। ठीक है, तो ये चल रहा है। ठीक है, यानी कि चौथा स्तंभ कहते हैं ना, धराशायी हो चुका है चौथा स्तंभ। अब विश्व के 10 विश्वसनीय समाचार जो ब्रांड है वो देख लें। अभी चैनल की हमने यहाँ बात की, ब्रांड की बात करें, दुनिया की जो टॉप ब्रांड है, टॉप पहले नंबर पे आपका अपना ही है ऑल इंडिया रेडियो, AIR ऑल इंडिया रेडियो, जो 69% जो स्कोर है इसका भरोसे में, विश्वास में 69। ये याद नहीं रखना, इससे एक मोटे मोटा अनुमान हो जाता है कि कौन कौन पहले पर है। दूसरे नंबर पे BBC न्यूज, जो बीबी न्यूज आती है, BBC न्यूज आती है, CO लगा दो यहाँ पे। ठीक है, BBC न्यूज है 66%। तीसरे नंबर पे CNN, जो मेरे का भी है न्यूज चैनल CNN। पहले नंबर पे AIR ऑल इंडिया रेडियो, दूसरे नंबर पे BBC, तीसरे नंबर पे क्या है? CNN है। ठीक है, इंडिया के रैंक 24 में आया। पहले कौन है? फिनलैंड है। लास्ट में कौन है? उसका क्या नाम है? ग्रीस। ठीक है, और हमारे जो चैनल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे ज्यादा भरोसा कहाँ है? आकाशवाणी और डीडी न्यूज। अगली देखते हैं, मोदी जी ने एक गीत लिखा है। हालांकि मोदी जी ने एक गीत नहीं लिखा है, उन्होंने सहयोग किया है, लेकिन फाइनली जो लिखा है वो लिखा है एक फालू या फाल्गु शाह। ठीक है, फाल्गुनी शाह, और उनके पति हैं गौरव शाह। इन्होंने गीत लिखा है, उसका गीत का नाम है अबेंडेंस इन मिलेट्स। अबेंडेंस इन मिलेट्स यानी कि मोटे अनाजों पर भारत सरकार खूब बढ़ावा दे रही है। ठीक है, मोटे अनाजों पर खूब बढ़ावा दे रही है, तो जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक गीत लिखा गया है जिसमें सहयोग किया है फाल्गु ने या फाल्गुनी शाह। ये ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। ग्रैमी पुरस्कार विजेता है, जो गायिका है फालू नाम है इनका या फिर फाल्गुनी शाह है। इन्होंने गीत की रचना की है, इनके पति और हैं गौरव शाह। इन दोनों लोगों ने इसकी रचना की है और मोदी जी ने भी इसमें सहयोग दिया है। हालांकि इसमें जो सेंटेंस लिखा गया वो इस तरह से लिखा गया है कि मोदी जी ने ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायिका फाल्गु शाह के साथ इसकी रचना की है। ठीक है, ओके। इसको मूलतः अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी आवाज दी है इसमें, इसको भी याद रखना है किन किन भाषाओं में लिखा गया है। तो मेनली इन चीजों को आपको याद रखना। क्या? अबेंडेंस इन मिलेट्स गीत लिखा है मेनली 2 भाषाओं में। हालांकि उसके बाद जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो बड़ी क्षेत्रीय भाषाएं, हर एक में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया, इसका अनुवाद कर दिया गया, ताकि घर घर तक पहुंचे, इसका घर घर इसका महत्व समझे। मोटे अनाजों का, जैसे मोटे अनाज बाजरा है, मक्का है ना, ये सब चीजें। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है भारत में। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग ऑफिस बनने जा रही है, बिल्डिंग ऑफिस हो। ठीक है, सबसे बड़ा बनने जा रहा है इंडिया में। इंडिया का सूरत में, सूरत का है गुजरात में। ठीक है, ये सूरत वही जगह है जहां पर सूरत विस्फोट हुआ था 1907 में, और गर्म दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे 1916 तक, जब लखनऊ समझौता होता है। ठीक है, एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से जब गर्म दल और नरम दल पास आ जाते हैं। ठीक है, सूरत वही जगह है। ठीक है, सूरत में इस जगह, इसका नाम क्या रखा गया बिल्डिंग का? सूरत डायमंड बोर्ड्स। सूरत डायमंड बोर्ड्स, मेनली डायमंड आबादी सब संबंधित काम होगा। इसको आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इससे आप इसको देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है, 67 लाख हेक्टेयर फैला हुआ है। आपका 15 मंजिल है, ये 15 मंजिल है। 65,000 इसमें कर्मचारी काम करेंगे। इस बिल्डिंग के अंतर्गत 65,000 काम करेंगे कर्मचारी। इसी से आप सोच सकते हैं कि कितनी विशालकाय बनेगी। दुनिया की सबसे बड़ी है। इससे पहले अमेरिका की कोई बिल्डिंग थी, वो थी ये पहले नंबर। ई कामरा एक परियोजना है जो उड़ीसा सरकार की है। ई कामरा, EKAMRA, ई कामरा एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, 2019 में लॉन्च की थी। ठीक है क्या? इसका काम है जो उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है उसका पुनर्विकास करना, पुनर्निर्माण करना। उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है उसका पुनर्विकास करना। ये लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये आपका भुवनेश्वर में पड़ता है। ठीक है, ये भगवान शिव से संबंधित है। 2019 में ये परियोजना लॉन्च की गई और इसका ई कामरा ही क्यों नाम लिखा है, ई कामरा ही नाम क्यों उसको दिया गया प्रोजेक्ट को, इसका भी महत्व है। इसका महत्व ये है कि जो भुवनेश्वर है इसका प्राचीन नाम ई कामरा था। भुवनेश्वर जो शहर है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल भी है, तो उसका प्राचीन नाम था ई कामरा। इसी वजह से दिस इज वाई कि ई कामरा इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया उड़ीसा सरकार द्वारा 2019 में लॉन्च की गई है। ठीक है, 11वीं शताब्दी का लिंगराज मंदिर का पुनर्विकास करना है, भगवान शिव से संबंधित। ओके, अगला है एससीओ की बात करना, थोड़ा और बात करना क्या किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट के तहत जो मंदिर है उसके आसपास इस तरह के मार्ग तैयार किए जाएंगे जो पर्यटक आते हैं टूरिज्म के लिए, आसपास अच्छे से टूरिज्म हो। ठीक है, दूसरा तालाब है, पवित्र तालाब और जलकुंड, ये सब बनाए जाएंगे। कुछ टूट फूट गया उसको मजबूत किया जाएगा, कुछ रोड है उसको मजबूत किया जाएगा, बगीचा लगाया जाएगा, है ना। ये सारी चीजें लगाई जाएंगी ताकि भव्य दिखे, अच्छा दिखे। एससीओ 2023 का 23वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हुआ है, वर्चुअली हुआ था। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन ये वो संगठन जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई शहर में हुई थी। शंघाई शहर कहाँ का? तो आपका है चाइना का। ठीक है, चाइना की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं उसको, हालांकि उसकी राजधानी बीजिंग है। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 की बैठक हुई है, 23वां शिखर सम्मेलन हुआ है। ऐसे कैसे याद रखेंगे? 2023 में बैठक हुई है, 23वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। 2024 में बैठक होगी, 24वां शिखर सम्मेलन होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, भारत की अध्यक्षता हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारत की अध्यक्षता हुई है, ठीक है, और ये वर्चुअली हुआ है, यानी कि सभी लोग आकर भारत में आए नहीं थे। जितने भी शीर्ष इसके नेता थे ना, अपने अपने देश में बैठे, कंप्यूटर की स्क्रीन खोली और उसी से सभी ने बात किया आपस में। ठीक है, इसकी एक थीम दी गई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद कर लीजिए। ये टुवार्ड्स सिक्योर एससीओ, यानी कि सुरक्षित एससीओ की ओर, सुरक्षित एससीओ की ओर, इसका हिंदी वर्जन हो जाएगा, लेकिन आपको इंग्लिश याद करना। टुवार्ड्स सिक्योर एससीओ। अब सिक्योर एक पूरा शब्द है, इसका एक फुल फॉर्म है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये क्या है? एस फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ई फॉर, और सी फॉर कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी यानी जोड़ना। यू फॉर क्या है? यूनिटी, एकता, सभी देश आपस में एक रहें। आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि आपकी जो संप्रभुता है और साथ ही साथ क्षेत्रीय जो अखंडता है उसकी सुरक्षा, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए एक दूसरे देशों में। लेकिन सम्मान तो हो ही नहीं रहा है। चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, कभी कहता लद्दाख में मेरा है, कुछ अक्साई चाहिए, फलाना ठिकाना चलता रहता है। ठीक है, तो अगला है आपका ई फॉर आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। 24वां सम्मेलन होगा कजाकिस्तान के अस्ताना में। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। कैसे याद करेंगे? कजा यानी कि कजिन, जो आसपास के लोग होते हैं वही आपके आस्तीन के साथ होते हैं। ठीक है, कजिन यानी कजाकिस्तान अस्ताना। स्थापना की बात करें, ये भागवत हो रही है, थोड़ा रह गया, आप सुन लीजिए। स्थापना की बात करें 2001 में हुआ था शंघाई में, 2001 में शंघाई में हुआ। इसके सदस्यों की बात करें तो सेंट्रल एशिया के 5 देश है, उसमें से तुर्कमेनिस्तान को हटा दीजिए, शेष 4 देश आ जाएंगे, फिर भारत पाकिस्तान आ जाएगा, रूस चाइना आ जाएगा। ठीक है, 8 देश हो जाएंगे। कैसे? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, रूस और चीन, ये लोग मूलतः संस्थापक देश थे। ठीक है, 2017 में भारत को शामिल किया गया। जब भारत को शामिल किया गया लोग, पाकिस्तान को भी शामिल करना पड़ेगा लोगों को, फिर चाइना बैठा है, रूस ने भारत को शामिल किया, चाइना ने पाकिस्तान को शामिल किया, तो कुल मिलाकर 8 देश हो गए। लेकिन अभी भारत की अध्यक्षता में ईरान को भी औपचारिक रूप से एक सदस्य मान लिया गया है, तो कुल मिलाकर के 9 सदस्य हो गए। ठीक, ईरान भी औपचारिक सदस्य बनेगा, टोटल 9 सदस्य हो गए। ठीक है, और बेलारूस की बात करें, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पे बैठे थे, पर्यवेक्षक के रूप में ये लोग आकर बैठे थे, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और बेलारूस को भी आगे चल के 1-2 सालों में इसका स्थायी सदस्य बना दिया जाएगा। अगला है कि शीर्ष 5 से सुपर कंप्यूटिंग में एरावत आया 75वें स्थान पर। सुपर कंप्यूटिंग में एरावत 75वें स्थान पर। 23 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन होता है। 23 मई 2023
मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन होता है। उसमें क्या होता है, सीरीज की बात करें तो दुनिया में सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर की बात करें तो है फ्रंटियर, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। फ्रंटियर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। दूसरा फोगाकू, जो कि जापान का, इसके नाम ही से समझ लो फोगाकू ऐसे होते हैं, ठीक है, जापान का। तीसरा नंबर लूमी, जो कि फिनलैंड का है, ठीक है। अगर एराबत की बात करें तो एराबत सीडैक पुणे में एक एआई सुपर कंप्यूटर है। सीडैक पुणे में एक स्थित एआई कंप्यूटर है, ठीक है। सीडैक का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ जल्दी नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। भारत का जो परम सिद्धि है 131वां स्थान पे प्रत्यूष है, 169वां स्थान है मेहर है, 316वां स्थान। इनके रैंक में याद करिए, एक रैंक याद करिए कि हमारा जो एराबत है 75 पे आया है, 75वें स्थान पे आया है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, 75 वर्ष जब हो गए ना आजादी के, तो इन्होंने एक अमृत काल शुरू कर दिया, आजादी का अमृत महोत्सव शुरू कर दिया है। ये 75 से लेकर के 100 वर्ष के बीच में चलेगा। तो एराबत 75 में आया है, ऐसे याद कर लीजिए। दूसरा परम सिद्धि और प्रत्यूष और मेहर और इसके अंतर्गत आया है, इतना याद रखिए। इसकी जो रैंक है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आशा करता हूं आपने याद किया होगा, समझा होगा, और कोऑपरेट करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।